स्टूडेंट्स, जरा आज के सीरीज में और एक क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम से क्या दिया है। द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर। दिखा रहा हूं, जैसा एक कोन है, ये एक कोन है। द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर। ए स्मॉल कोन इज कट एट द टॉप बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस. If its volume is 1/27 of the given cone, at what height above the base is the section made? देखो एक चीज, ये कोन है, इसका हाइट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इसका हाइट है 30 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, ए स्मॉल कोन इज कट एट द टॉप, मतलब ऊपर से छोटा एक कोन काट लिया, ऐसे मान लेते हैं। देखो ये छोटा सा कोन यह ऊपर से काट लिया एक पैरेलल प्लेन से, ऐसा एक प्लेन से इसको काट लिया, ऐसे इसको काट लिया, ये कोन हो गया। अब क्या बोला है, इफ द वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द गिवन कोन, इसका जो वॉल्यूम है, इसका ये जो होल कोन है, इसका वॉल्यूम ये पूरा कोन का 1/27 है। क्या गिवन है, क्या पूछने को बोला, एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन में। ये कोन जो छोटा वाला कोन जो हमने काट किया है, उसको किस हाइट से सेक्शन, किस हाइट में इस कोन को, छोटा वाला कोन को इधर कट किया। ये रहा क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें तुम्हारा ट्रायंगल चैप्टर जो है, ट्रायंगल का पार्ट भी इन्वॉल्व होगा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू टाइप का है। देख लो एक बार, फिगर देखो, ये हमारा गिवन कोन है। अब ऊपर ये स्मॉल हमने कोन बनाया, ऐसा सेक्शन काट के, ऐसे इसको काट के एक छोटा वाला पोर्शन बना लिया। अब क्या गिवन है, द हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हाइट है, जो मेन कोन है, इसका जो हाइट है, ये हाइट है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालने को बोला, एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन में। ये जो हाइट है, मतलब ये ऊपर वाला कोन है, छोटा वाला कोन है, और एक एंटायर बड़ा सा कोन है। तो हमने ये ऊपर से जो ये कट किया है, मतलब इसका बेस से कितना ऊपर, मतलब ये हाइट निकालने को बोला है, मतलब कितना ऊपर हमने काटा है। अच्छा, तो गिवन क्या है, अच्छा इधर नेमिंग कर देते, ए बी सी डी ई। अच्छा, इधर सेंटर है, सेंटर का नाम देते हैं ओ, और इसका नाम देते हैं पी। अच्छा, अब गिवन क्या है, ये छोटा कोन का जो वॉल्यूम है, ये बड़ा कोन का वॉल्यूम का 1/27 है, मतलब वॉल्यूम ऑफ small cone equals to 1/27 into volume of bigger cone। ये गिवन है। अच्छा, तो हम कोन का वॉल्यूम तो हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। अब एक काम करते हैं, यहां पर दो ट्रायंगल है, देखो, एक है छोटा कोन जो है, उसका एक ट्रायंगुलर पार्ट है ए पी डी, और एक है जो ओरिजिनल कोन है, ये वाला पोर्शन ए ओ बी। तो ये राइट सर्कुलर कोन इधर 90 डिग्री ले सकते हैं। अब देखो,
ये दोनों कोण सिमिलर है, किस हिसाब से? एंगल P इक्वल्स टू एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्या बोला है, ये जो सेक्शन है ये बेस का पैरेलल है, मतलब दिस लाइन एंड दिस लाइन, मतलब दोनों का जो डायमीटर है पैरेलल है, तो पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल एंड दिस एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल प्लेन के बीच में है, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, क्यों? दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ADP सिमिलर ट्रायंगल ABO। तो यहां से हमारा रेशियो क्या आएगा, AD बाई AB इक्वल्स टू AD बाई AB, DP बाई BO, DP बाई BO इक्वल्स टू PA बाई OA। ये हमारा रेशियो आ गया। क्राइटेरिया कौन सा यूज किया, AA क्राइटेरिया। अब देखो AD, ये स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट को L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, ये जो स्लैंट हाइट है, जो पूरा कोण जो है उसको L से डिनोट किया, और ये छोटा वाला कोण जो है उसका L1 से डिनोट किया, तो AD क्या हो गया, L1 AB, मतलब ये पूरा जो स्लैंट हाइट है ये हो गया L। DP छोटा कोण का रेडियस, OB बड़ा कोण का रेडियस, इसको ले लेते हैं R1, इसको ले लेते हैं R2, इधर रेशियो में बिठा देते हैं R1 बाई R2। PA क्या है, देख लो एक बार, PA है छोटा कोण का हाइट, OA ये जो बड़ा वाला कोण है उसका हाइट, तो जो बड़ा वाला कोण है उसका हाइट है 30, छोटा वाला कोण जो है उसका हाइट ले लेते हैं H, छोटा वाला कोण का हाइट H। ये रिलेशन हमारे पास आया। अब नेक्स्ट स्टेप, ये थोड़ा रफ कर देते हैं। अब जो गिवन है हमारे पास, ये तो हमारे पास आ गया एक रेशियो, इसको यूटिलाइज करें। अब जो गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इक्वल्स टू 1/27 इनटू वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, तो छोटा कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर, r मतलब r1 स्क्वायर, h मतलब ये हाइट, छोटा कोन का हाइट इक्वल्स टू h, 1/27 गिवन है, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन 1/3, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई बिगर कोन का रेडियस कितना लिया, देखो इधर r2 स्क्वायर इनटू हाइट, बिगर कोन का हाइट है 30। आई बात समझ में? छोटा कोन का वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/27 इनटू वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। अच्छा, क्या क्या कैंसिल होगा, 1/3 पाई कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा, r1 स्क्वायर h इक्वल्स टू 1/27, काट सकते हैं हम इसको, 10 9, तो क्या बचा 10 r2 स्क्वायर बाई 9, तो यह से r1 ये r2 को इधर लेके आओ, दोनों स्क्वायर में है, इंटू h रहेगा इक्वल्स टू 10/9। क्यों निकाला हमने, ये देखो हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशन है, तो इस रिलेशन में पुट करेंगे, तो पहले इस रिलेशन को स्क्वायर कर देते हैं, r1 स्क्वायर
बाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर बाई 900। अब R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, अच्छा एक काम करो, H को इधर लेके जाओ इसमें, तो क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 बाई 9H। तो R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इस रिलेशन से आगे ये मिल गया हमें, और इसको स्क्वायर किया, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर बाई 900। अब ये R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर का वैल्यू इधर बिठा दो, क्या आएगा 10 बाई 9H इक्वल्स टू H स्क्वायर बाई 900। ये थोड़ा रफ कर देता हूं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 9H क्यूब इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9000, H क्यूब इक्वल्स टू 1000, H इक्वल्स टू 10, H इक्वल्स टू, तो ये जो सेक्शन काटा, ये नीचे वाला कोण जो है उसका बेस से ये 10 मीटर हाइट आ गया हमारा, ये H आ गया 10 मीटर। तो हाँ, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया ये सेक्शन कितना ऊपर बना है, मतलब ये हाइट निकालना है, दिस हाइट, तो ये पूरा है 30, ये है 10, तो ये हाइट क्या होगा, द सेक्शन इज मेड एट हाइट, द सेक्शन इज मेड एट हाइट, क्या होगा 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। बस आ गया हमारा क्वेश्चन, यही तो पूछा है कितने ऊपर सेक्शन काटा है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी आ सकता है, ये भी बोल सकता है कि ये जो दोनों कोण है, दोनों कोण का जो हाइट है उसका रेशियो बताओ। तो फर्स्ट कोण का हाइट तो 10 सेंटीमीटर आ गया, जो छोटा वाला कोण है, और बड़ा वाला कोण का हाइट तो गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा, हाइट ऑफ स्मॉल कोण बाय हाइट ऑफ बिगर कोण, बिगर कोण, स्मॉलर कोण का हाइट है 10, बिगर कोण का हाइट है 30, मतलब आएगा 1:3। ऐसे भी दे सकता है, यह तो बोल सकता है, तुम्हारा तो सिलेबस में फर्स्ट टर्म नहीं है, ये कटा हुआ कोण और बाकी बचा हुआ पोर्शन जो है, दोनों का जो हाइट है उसका रेशियो क्या होगा। तो ये पोर्शन 10 है, तो ऑब्वियसली ये पोर्शन 20 है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा 1:2। तो ये एक न्यू टाइप है, बोल नहीं रहा हूं कि एग्जाम में आएगा, लेकिन ट्राई करके जाए। तो जरा एट का सीरीज में आज इतना ही, थैंक यू।